वैज्ञानिक कह रहे हैं हरा ब्रेड फ्रूट इंसानों के लिए नेक्स्ट सुपर फूड बन सकता है। मार्स से भी ज्यादा टाइटन पर उम्मीद है एलियन लाइफ मिलने की। सोलर सिस्टम में हैं 2 ऑर्बिटल प्लेन्स। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए पेश करते हैं हर रोज साइंस की दुनिया की रोचक और हैरान कर देने वाली इन्वेंशंस और डिस्कवरीज। सिर्फ कुछ मिनट की वीडियो देखकर आप अपना साइंस जीके और आईक्यू बढ़ा सकते हैं। तो अपने नॉलेज को अपडेट रखने और विज्ञान के नए नए चमत्कारों को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि हर रोज आप फ्रेश साइंस फैक्ट्स देख सकें और हमारे साथ एक अनोखी दुनिया की सैर कर सकें। वैज्ञानिक कह रहे हैं हरा ब्रेड फ्रूट इंसानों के लिए नेक्स्ट सुपर फूड बन सकता है। दोस्तों, यूँ तो इंसानों के खाने के लिए कई तरह की चीज़ें होती हैं और हर प्रकार के फल, सब्जी, अनाज या नट्स के अपने फायदे और नुकसान हैं। लेकिन कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुपर फूड्स कहा जाता है। ये सुपर फूड हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें कई तरह के ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और फैटी एसिड्स। वैज्ञानिक और न्यूट्रिशनिस्ट कई तरह के खाने की चीज़ों को सुपर फूड मानते हैं, जैसे कि सैल्मन मछली, एग, ब्रोकली, ब्लूबेरीज, दही, सभी तरह के नट्स, ऑलिव ऑयल इत्यादि। लेकिन अब ब्रिटिश कोलंबिया के रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में बताया है कि एक अजीब हरा फल ब्रेड फ्रूट भी इंसानों के लिए एक सुपर फूड साबित हो सकता है। ब्रेड फ्रूट थोड़ा अजीब नाम है। इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब इस फल को सेक कर खाया जाता है तो इसमें से ब्रेड जैसी स्मेल निकलती है। ये दिखने में भी सिकी हुई ब्रेड की तरह लगता है। ब्रेड फ्रूट का वैज्ञानिक नाम अर्टोकार्पस अल्टिलिस है। दोस्तों, किसी भी पौधे का वैज्ञानिक नाम पता होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई पौधे और फल एक दूसरे से दिखने में मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन उनके अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स बिल्कुल अलग होते हैं। वैज्ञानिकों ने DNA एनालिसिस से यह पता लगाया है कि ब्रेड फ्रूट न्यू गिनी आइसलैंड का फल है। आज से करीब 3000 साल पहले इंसानों के जो झुंड साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए, उन्होंने इस ब्रेड फ्रूट के पेड़ को अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैला दिया। आज ब्रेड फ्रूट के पेड़ ट्रॉपिकल कंट्रीज और साउथ पैसिफिक कंट्रीज के जंगलों में बहुतायत में पाए जाते हैं। हमारे भारत के केरल में भी इसके पेड़ देखने को मिल जाते हैं। इन देशों में लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। ब्रेड फ्रूट के पके फल को खाया जा सकता है और इसके फल को सुखाकर इसका आटा तैयार किया जा सकता है, जिससे खाने की कई चीज़ें बन सकती हैं। दुनिया के कई देशों में इस फल को खाया जाता है, लेकिन अब तक इसके फायदे और नुकसान का वैज्ञानिकों ने कोई स्टडी नहीं की थी। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसका आटा ग्लूटेन फ्री होता है। यह एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली और हाई प्रोडक्शन क्रॉप है। इसका प्रोटीन आसानी से पच जाता है और ये तेज़ ग्रोथ में मदद करता है। इसके अंदर कोई भी टॉक्सिन्स या हानिकारक पदार्थ नहीं पाए गए हैं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पके हुए ब्रेड फ्रूट को अपनी डेली डाइट में शामिल कर ले तो उसे फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। ब्रेड फ्रूट के बारे में यह रिपोर्ट PLOS ONE में पब्लिश हुई है। मार्स से भी ज्यादा टाइटन पर उम्मीद है एलियन लाइफ मिलने की। दोस्तों, सैटर्न यानी शनि ग्रह के मून टाइटन पर किसी ऑर्गेनिक लाइफ के मिलने की ज्यादा संभावना है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मार्स से ज्यादा टाइटन जीवन के उत्पन्न होने के लिए सही जगह है, क्योंकि यह पृथ्वी की तरह एक्टिव है। यहाँ पृथ्वी की ही तरह मौसम बदलते हैं। टाइटन नाइट्रोजन और मीथेन के घने बादलों से ढका रहता है। इसकी सतह पर सैंड की तरह की ऑर्गेनिक मटेरियल की लेयर है। इस लेयर के नीचे एक जमा हुआ बर्फ का समुद्र है। हवाओं के चलने से टाइटन के इक्वेटर पर सैंड के बड़े बड़े टीले ड्यून्स बन जाते हैं। दोस्तों, टाइटन पर मीथेन की बारिश होती है और सतह पर मीथेन और एथेन की नदियाँ बहती हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने देखा कि जब टाइटन पर कोई छोटा एस्टेरॉयड गिरता है तो इससे एक क्रेटर बन जाता है। इस क्रेटर के बनने से सतह की सैंड हट जाती है और फ्रेश वाटर आइस दिखाई देने लगता है। नासा 2027 में एक उड़ने वाला ड्रोन ड्रैगन फ्लाई स्पेसक्राफ्ट टाइटन की तरफ रवाना करने वाला है। अगर ड्रैगन फ्लाई ड्रोन को किसी क्रेटर के पास उतारा जाए तो वहां से टाइटन के समुद्र की बर्फ में आसानी से एलियन लाइफ की खोजबीन की जा सकती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमने मार्स पर जीवन की खोज में बहुत सारा पैसा और रिसोर्सेस लगा दिए हैं। नासा का सारा ध्यान मार्स की तरफ है। अगर हमें यूनिवर्स में जीवन खोजना है तो हमें दूसरी जगहों पर भी फोकस करना होगा। सोलर सिस्टम में हैं 2 ऑर्बिटल प्लेन्स। दोस्तों, आपने सोलर सिस्टम के जितने भी फोटोज और वीडियोस देखे होंगे, उसमें सूर्य के आसपास सभी प्लैनेट्स लगभग एक ही प्लेन पर एक ही तल में रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसे अलाइनमेंट प्लेन कहते हैं।
इसका नाम वैज्ञानिकों ने इक्लिप्टिक रखा है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आएगा कि सूर्य की ग्रेविटी तो उसके चारों ओर एक स्फीयर, एक 3D गोले की तरह है, तो ग्रहों को भी सूर्य के चारों ओर मौजूद होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि सभी ग्रह एक ही तल में रहकर सूर्य का चक्कर लगाते हैं? दोस्तों, जब कोई नया स्टार बनता है तो ये तेजी से घूमता है, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है जो इस गोलाकार पिंड को चपटा कर देता है। इसलिए तारे के मध्य रेखा के आसपास एक मीटर की चपटी डिस्क बन जाती है। इसी डिस्क से आगे चलकर सभी प्लैनेट्स बनते हैं, इसीलिए प्लैनेट्स एक तल में पाए जाते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम का एक और प्लेन मिला है। अब जापान के वैज्ञानिक अरिका हाइगुची ने सूरज से बहुत दूर जाने वाले कॉमेट्स का अध्ययन कर यह पता लगाया है कि दरअसल सोलर सिस्टम में एक प्लेन और है जिसमें कॉमेट्स सूरज का चक्कर लगाते हैं। मज़ेदार बात यह है कि ये कॉमेट्स भी कभी बाकी प्लैनेट्स की तरह ही सोलर सिस्टम के इक्लिप्टिक तल में थे, लेकिन जुपिटर जैसे बड़े ग्रहों की वजह से ये दूर फेंक दिए गए। लेकिन वो ऐसा कौन सा फोर्स है जो इन्हें एक तल में ऑर्गेनाइज कर देता है? वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में बताया कि दरअसल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की ग्रेविटी का असर सोलर सिस्टम के ग्रहों और कॉमेट्स पर भी पड़ता है। मिल्की वे गैलेक्सी की डिस्क से 60 डिग्री के प्लेन पर सोलर सिस्टम का पहला तल है और ठीक 60 डिग्री पर एक दूसरी दिशा में एक और तल है जिसे एम्प्टी इक्लिप्टिक तल कहा जा रहा है। मिल्की वे गैलेक्सी की डिस्क से 60 डिग्री की प्लेन पर सोलर सिस्टम का पहला तल इक्लिप्टिक है और ठीक 60 डिग्री पर दूसरी दिशा में एक एम्प्टी इक्लिप्टिक तल भी है। दरअसल ऐसा लगता है कि मिल्की वे की ग्रेविटी सभी ग्रहों और कॉमेट्स को दो तल में ऑर्गेनाइज कर देती है। तो दोस्तों, इन हैरान कर देने वाले साइंस न्यूज़ स्टोरीज़ को सुनकर आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आए हैं, प्लीज़ हमारे साथ कमेंट्स में डिस्कस ज़रूर करें।